हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे क्लास 12th का। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर आपको यदि हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो रेट का मतलब हमारे पास होता है कि यदि कोई भी क्वांटिटी हमारे पास गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करें। मान लो मेरे पास क्यू एक क्वांटिटी है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा। यदि मान लो मेरे पास ऐसे क्वांटिटी है और उसको डिफरेंशिएट रेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। हमें ये पता है कि डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है और यदि हम एक्सेलरेशन लेते हैं तो वो डी वी अपॉन डी टी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में यदि हमारे पास क्लियरली मेंशन कर रखा है कि रेट, तो ही हम इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन ने ये कह रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वहां पर डी अपॉन डी आर आएगा, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह दिया जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर स्टूडेंट को फार्मूलाज भी पता होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। लाइक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, हम यहाँ से पेरीमीटर की बात करें हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एरिया एंड पेरीमीटर्स। यदि हम बात करते हैं किसी भी सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जिसको हम बोल सकते हैं वो हमारे पास 2 पाई आर होता है, राइट। इसी टाइप से हम आगे यदि बात करते हैं किसकी, स्क्वायर की, तो हमें पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है और उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 ए कैप भी कह सकते हैं आप। ऐसे हम रेक्टेंगल की यदि हम बात करें तो रेक्टेंगल के अंदर भी जो हमारे पास एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हमारे पास कुछ 2D फिगर्स हैं जिसमें स्टूडेंट को चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जिनका हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। उसके अलावा भी 3D फिगर्स भी हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर। तो उन 3D फिगर्स के अंदर हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर स्टूडेंट को यहाँ पर उसे CS से, TS से एंड वॉल्यूम के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। ये 3D फिगर्स में हम स्टार्ट करते हैं किससे, क्यूब से। तो क्यूब का यदि हम CSC की बात करें तो वो होता है 4a स्क्वायर और TS से होता है 6a स्क्वायर और वॉल्यूम होता है a क्यूब। यदि a हमारे पास इसका साइड गिवन है तो लेट a बी इट्स साइड, ठीक है। तो इसी टाइप से ऐसे हम बात क्यूबॉइड की यदि हम करेंगे तो क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 2h इंटू एल प्लस बी होता है एंड TSC की बात हम करते हैं तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है और वॉल्यूम में हमारे पास एल बी एच होता है। बात आ जाती है सिलेंडर की, तो यदि हम सिलेंडर की बात करते हैं तो CS से होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और यदि टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया था। और ये वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास था पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी, कोण की। तो कोण का हमारे पास पाई आर एल होता है एंड पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा हम बात करेंगे कोण के लिए। इसी टाइप से जैसे हम कोण की बात कर रहे हैं इसी टाइप से हमारे पास स्फीयर आ जाता है। तो स्फीयर में हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे आप हेमिस्फीयर के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हमारे पास आ जाती है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यदि आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा, जैसे हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर
तो ये 2πr² हो जाएगा, ये 3πr² हो जाएगा और ये 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यदि नहीं दिख रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको यहाँ पर आगे लिख देता हूँ हेमिस्फीयर के बारे में। आपको देखिए यहाँ लिख देता हूँ हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, सी एस से जो इसका होगा 2πr², टी एस से जो होगा 3πr² और वॉल्यूम जो हमारे पास होगा वो 2/3πr³ होगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक से ही स्टार्ट कर पाएंगे। बच्चों को इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चंस में सिर्फ लॉजिकल चीजों पे वर्क करना है आपको। उन लॉजिकल चीजें क्या है आप क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर पा रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आपको यहाँ से जब तुम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप ये तो कहोगे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ए इज इक्वल टू πr²। अब यदि मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, यदि आप स्टेटमेंट देखते हैं तो इट मीन्स dA/dr लिखेंगे आप, और यहाँ भी d/dr ऑफ πr² हो जाएगा, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाएगा, r² का डेरिवेटिव होगा 2r, तो ये आ गया आपके पास 2πr। क्वेश्चन ये कहा है कि dA/dr निकालिए कब, जब r की वैल्यू 3 हो। तो इट मीन्स r की वैल्यू 3 होगी तो ये आप सोल्व करोगे नेक्स्ट कि dA/dr जो है वो एट r इज इक्वल टू 3 पे 2 इंटू पाई इंटू 3, सो दैट इज 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये यूनिट का ध्यान रखेंगे, यदि एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और जो हमारे पास आर रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो यूनिट्स इसी तरीके से लिखे जाएंगे। बहुत से बच्चों के यूनिट्स ना लिखने या यूनिट्स गलत लिखने में मार्क्स कट जाते हैं, तो इसका आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसी का ये ए पार्ट था। यदि बी पार्ट आप फाइंड करोगे तो वो आएगा dA/dr व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट विल बी 2π इंटू 4, दैट विल बी 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से ये तो कह के चलना ही पड़ेगा कि लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया फाइंड करना है, एस बी द सरफेस एरिया, ठीक है, एंड ए बी द एज ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है ए क्यूब। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, कैसे पता चला, क्योंकि आप यदि यहां से देखते हैं ये चीज कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इट मीन्स dV/dt इज गिवन। हमारे पास ये चीज ऑलरेडी गिवन है कि dV/dt जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। तो वॉल्यूम यदि हमारे पास है ए क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इट विल बी dV/dt दैट इज 3a² dA/dt। आप ये फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 8 इज इक्वल टू 3a² dA/dt, तो बड़े इजीली यहाँ से dA/dt फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 8/3a² हो जाएगा। क्योंकि आपको तो यहाँ से सरफेस एरिया फाइंड करना था और सरफेस एरिया जो होगा वो 6a² होता है, और इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी के तो ये आएगा ds/dt 6 इंटू 2a dA/dt, तो ये आ गया आपके पास 12a dA/dt आपके पास 8/3a² दे ही रखा था ये यहाँ से, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 32/a। ये अब यहाँ से देखते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है ds/dt
कब निकालना है? जब a की वैल्यू कितनी हो 12। तो इट मीन्स हमने निकाला था 32/12 हो जाएगा। ये यहाँ पर a की जो वैल्यू पुट करेंगे हम, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 4 से 4 8 जार 4 3 जार, तो आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है उसमें रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। यदि हम इसके सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी। कब फाइंड करना है? जब हमारे पास आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इट मींस आपके पास ये आएगा डी ए अपॉन डी टी, दैट इज 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। क्योंकि हमारे पास डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है, तो डी ए अपॉन डी टी जो हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर इंटू 3, दैट इज 6 पाई आर हो जाएगा। और क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि हमने निकालना है डी ए अपॉन डी टी। कब निकालना है? जब आर की वैल्यू 12 हो। तो जब आर की वैल्यू हमारे पास 12 होगी तो 6 पाई इंटू 12 हो जाएगा, एंड 12 6 जा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एज ऑफ द वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एज की बात हो रही है, लेट ए बी द एज ऑफ द क्यूब and V be the volume of the cube। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यदि हम बात करें तो वो होता है ए क्यूब। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये आएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, क्वेश्चन में डी ए अपॉन डी टी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप कह सकते हो ये गिवन है। क्योंकि हमें dv अपॉन dt की बात हो रही है, निकालना है, तो 3a स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज 9a स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि dv अपॉन dt निकालिए। कब निकालिए? जब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो 10 सेंटीमीटर। सो 9 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 100, सो दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस बड़े इजीली कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप समझते रहिए सही ढंग से ना, तो एक एक क्वेश्चन पे आप वर्क करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको ये चीजें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, तो इसमें a stone is dropped into a quiet lake and waves move in the circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक क्वाइट लेक है, उसमें कोई भी स्टोन ड्रॉप हुआ है, तो लेक के अंदर इस टाइप से हमारे पास क्या वेव्स मूव कर रही हैं, राइट। यदि वेव्स मूव कर रही है, इट मींस जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। रेडियस का आप देखोगे तो इट मींस dr अपॉन dt विल बी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप सॉल्यूशन के अंदर ये कह सकते हैं, लेट r बी द रेडियस
and AB the area of the circle. It means area of the circle जो हमारे पास होता है वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो डिफरेंशिएट यदि इसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी गिवन है आपके पास, तो डी ए अपॉन डी टी विल बी डी अपॉन डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ जाएगा, दैट इज 2r dr upon dt. So 2 pi r dr upon dt की the value is given 5, it will be 10 pi r. अब क्वेश्चन में हमें एक चीज क्लियरली कह रखी है क्या, the wave is 8 centimeter, the radius of the circular wave, radius जो given है, it means dA upon dt you need to find out when r is equal to 8 centimeter. So 10 pi into 8, that will be 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर? इट मीन्स यदि हमारे पास ये सर्कल गिवन है और इस सर्कल के अंदर जो रेडियस का इंक्रीज करने की बात हो रही है, इट मीन्स डी आर अपॉन डी टी इज देयर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी कैन से इन द सॉल्यूशन लेट आर बी द रेडियस एंड पी बी द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स पेरीमीटर जो होता है दैट विल बी 2 पाई आर होता है, एंड इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के, सो दैट विल बी डी पी अपॉन डी टी एंड डी अपॉन डी टी ऑफ 2 पाई आर। यहाँ पर 2 पाई जो है कांस्टेंट है, दैट विल कम आउटसाइड इनटू डी अपॉन डी टी ऑफ आर। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, सो दैट विल बी 2 पाई इंटू 0.7, so that will be 1.4 पाई जब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन ने क्या रखा है कि dp अपॉन dt फाइंड करिए व्हेन, और कुछ गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, r की वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी क्वेश्चन में, तो dp अपॉन dt निकाल लेंगे आपने इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, जहाँ पर dr अपॉन dt गिवन था और जहाँ पर dp अपॉन dt आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसके सॉल्यूशन जो हम बात करेंगे, इसमें ये कह रखा है हमारे पास कि ये एक रेक्टेंगल है और इन दिस रेक्टेंगल द लेंथ x इज डिक्रीजिंग और द ब्रेथ जो y है वो इंक्रीजिंग। इट मींस हमारे पास dx अपॉन dt दैट इज गिवन, दैट इज -5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस क्यों है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस है। एंड y इज इंक्रीजिंग, इट मींस dy अपॉन dt विल बी पॉजिटिव, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर इज ऑल्सो गिवन। हमें फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो भी हमारे पास है, ए पार्ट कर लीजिए, पेरीमीटर विल बी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। रेट ऑफ चेंज का मतलब है, इट मीन्स हमें डीपी अपॉन dt फाइंड करना है। सो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू विल बी -5 और dy upon dt will be 4, so that will be -2 into -1, so -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारे पास dp upon dt होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर विल डिक्रीज। ठीक है ना, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ
of perimeter will decrease to सेंटीमीटर पर मिनट। सेकेंड वाला पार्ट हम लेते हैं एरिया से रिलेटेड। सो एरिया विल बी x इंटू वाई, और यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x सॉरी t, सो dA अपॉन dt आप यहाँ से फाइंड करना होगा। वो हमारे पास क्या जाएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी टी, वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना होगा यहाँ से। और हम चाहें तो यहाँ से जो dA अपॉन dt फाइंड करना था हमने, जहाँ पर हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 गिवन है। सो 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी दैट इज 4 प्लस y हमारे पास गिवन है दैट विल बी 6 और -5, so that will be 32 minus 30 that will be 2 सेंटीमीटर पर मिनट। That means हमारे पास जो एरिया होगा that will increase 2 सेंटीमीटर पर मिनट, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of the gas per second। ये हमारे पास गिवन है, it means volume is given। Find the rate at which the radius of balloon is increases when the radius is 15 centimeter। बैलून जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये रेडियस हमारे पास इसमें मेंशन है, तो आप यहाँ से लेट कर सकते हो आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर dV अपॉन dt is given that is 900 centimeter cube and we need to find out dr upon dt। तो आप करेंगे कैसे? दिस इज रेडियस। देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इट मीन्स व्हेन यू फाइंड आउट dV अपॉन dt, तो 4/3 पाई d अपॉन dt ऑफ r क्यूब होगा, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, दैट विल कैंसिल आउट, वी गेट 4 पाई r स्क्वायर। और क्वेश्चन ने कहा है कि आप dv अपॉन dt फाइंड करिए, कब? when r is equal to 15 सेंटीमीटर। सो 4 पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 पाई इंटू 225, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट 900 पाई। ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास dV अपॉन dt गिवन था और dr अपॉन dt हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी, तो ये हमारे पास 900 गिवन है, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt आपको फाइंड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 900 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt होगा। राइट, हमें dr अपॉन dt फाइंड करना है, सो दैट विल बी 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। सो 900 अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू गिवन है, r इज इक्वल टू 15, सो दैट इज 15 इंटू 15, ये कैंसिल होकर 900 होता है, सो दैट इज 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप कहना चाहो तो 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी आप कह सकते हो। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास जो हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के, हमारे पास 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हम अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि आप इसको देखें और समझें
और बोर ना हो और अच्छे से आप इस चीज को समझ पाए। यदि वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आप स्टार्टिंग से ही हर एक वीडियो को जरूर देखें सो दैट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।